यूनिट टू लाइन्स एंड एंगल्स। बेटा लाइन्स एंगल की हमारी यूनिट है, तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉइंट क्या होता है। पॉइंट, पॉइंट क्या हुआ? कहीं मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, ये पॉइंट है। अगर मैंने ये यहाँ पे लगा लिया, ये पॉइंट है। ये सारे क्या हमारे पॉइंट है। और पॉइंट का नेम होता है, जैसे मैंने इसका नेम x दे दिया, इसका मैंने e दे दिया, तभी तो पता चलेगा हमें कौन सा पॉइंट कौन है, किसका नाम क्या है। ठीक है, पॉइंट पता लगे, कोई भी पॉइंट लगाए वो पॉइंट होता है हमारा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है, देखो लिखा भी अपनी बुक देख सकते हो आप। पॉइंट डिटरमाइंस अ प्रिसाइज लोकेशन। जो पॉइंट होता है वो लोकेशन बताता है। ठीक है, लोकेशन बताता है पॉइंट। बट इट हैज नो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इसकी ना लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना हाइट होती है। तो चलो इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं हम। A point shows a point shows an exact location, exact location. It has no size, no length, no breadth, and no height. समझिए पॉइंट क्या होता है। ना इसकी कोई ना ब्रेड्थ होती है, ना कोई। अब एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हो लिख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है ना, यहाँ नहीं है। डॉट ऑफ पेपर लिख लो। किसी पेपर में हमने अगर कोई डॉट लगाया, अब डॉट तो ऐसे भी लगा सकते हैं, देखो बिल्कुल छोटा सा है ना। इसकी हाइट होगी, ना उसकी ब्रेड्थ होगी, ना इसका कोई साइज होगा, ना लेंथ होगी। समझ गए पॉइंट होता क्या? सभी समझ गए? ये डेफिनेशंस लिखनी है, जरूरी होती है। और नेक्स्ट है हमारा क्या? हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। अच्छा एक बात और कर देता हूँ मैं क्लियर में। जो हम लाइनें बनाते हैं वो क्या बनती है, वो कैसे बनती है? जैसे मैंने ये लाइन लगाई, इस लाइन में बहुत सारे डॉट है, इधर 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 बहुत सारे डॉट है, मतलब ऐसे ऐसे करके बनती है लाइन, छोटे छोटे डॉटों से बनती है लाइन। समझ गए? हम तो सीधी लाइन लगाई, पर देखो मैं इधर अगर ए लिखूँ, मैंने ए लिया तो ये डॉट बन गया जी, ये यहाँ पे बी कर दिया तो ये बी डॉट बन गया। तो जो लाइन से बहुत सारी डॉट से बनती है, बहुत सारे पॉइंट से बनती है। ठीक है, अब आ गया हमारा लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट, उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट में। कितने पॉइंट्स होते हैं? 2। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे ए पॉइंट, इधर दे दिया मैंने बी पॉइंट, और उनको जोड़ दिया होता है, उनको कनेक्ट कर दिया होता है उन पॉइंट्स को, उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब ना ए से बाहर को जा रही है लाइन, ना बी से उधर को जा रही है। ठीक है, अब पॉइंट अगर मैं पूछूं बेटा ए और बी का डिस्टेंस क्या है, तुम बड़ा यहाँ बोलोगे सर ये डिस्टेंस है। तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्केल रखोगे, मेजर करोगे, आप बताओगे सर ए और बी का ये हमारे पास डिस्टेंस है। तो लाइन सेगमेंट होते हैं, ना वो इधर से बढ़ती है लाइन, ना उधर से बढ़ती है लाइन, जितनी है उतनी रहती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट is a part of a line that has two fixed endpoints. समझ गए? है ना? अब देखो कोई लाइन सेगमेंट क्या, एक लाइन है जिसके 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। समझे? अब कोई एग्जांपल बताओ।
ज्योमेट्री बॉक्स हो गए, पता है यहाँ से यहाँ तक है, तुम्हारा रूलर हो गया, एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ रूलर एक्सेट्रा। और बाकी एक चीज है, जब हम लाइन सेगमेंट लेते, जैसे मैं लिखा ए और बी लाइन सेगमेंट है ना, ए और बी लाइन सेगमेंट, तो ए बी, तो उसको डिनोट करते हैं ऐसे करके एक लाइन लगा के ऊपर ए बी का, इसका मतलब होगा लाइन सेगमेंट ए बी। क्या मतलब हो गया इसका? लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट है तो यहाँ पे चाहे तो एरो लगा के इस तरह से लगा देना, वो इस बाहर लगता है, इसका मतलब होता है लाइन सेगमेंट। अभी मैंने ए बी लिखा है, तुम्हें पता होना चाहिए ए से लेके बी तक लाइन सेगमेंट है ना, इधर को पॉइंट है ना इधर को है, ए और बी ही है पॉइंट, ना इधर को बढ़ेगी लाइन ना उधर को बढ़ेगी, समझ गए? ये लाइन सेगमेंट होती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइन। अब लाइन क्या होती है हमारी का? लाइन क्या होती है हमारी? लाइन क्या होती है? लाइन कहीं को भी जा सकते हैं जितनी लंबी। अब ये है कि बढ़ती रहेगी, इधर से इधर को बढ़ती रहेगी, जितना मर्जी बढ़ाओ चलती रहेगी चलती रहेगी, इधर से भी उधर से भी, उसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन। समझ गए? जिसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है वो हमारी लाइन है। तो लाइन की डेफिनेशन है, a line is a straight path, line is a straight path, line is a straight path that goes on forever in both direction, ठीक है। जो लाइन है वो दोनों डायरेक्शन में चलती रहेगी अपने पाथ में फॉरएवर, ठीक है, वो कहीं से भी आप बढ़ा सकते हो उसको, ठीक है। समझ गए लाइन क्या होती है ना? अब जो लाइन है उसे कैसे लिखा जाता है? जैसे हमने लिखा सर लाइन सेगमेंट में हम लिखेंगे ए बी और हमें से बाहर लगाए तो उसको बोल देते हैं लाइन सेगमेंट, है ना। तो जो लाइन होती है ए बी लाइन है तो इस तरह से लिख जाता है दोनों साइड, समझ रहे हैं? अब एरो को क्या मतलब है? कोई लाइन है कि इधर को चल रही है लाइन, इस एरो को क्या मतलब है? इस साइड को भी चल रही है, तो वो दोनों साइड को चलती रही है कोई लाइन, तो लाइन ही हमारी हो गई, ठीक है। तो दोनों साइड से ऐसे होती है, मतलब इस साइड भी चल रही है और इस साइड भी चल रही है हमेशा, समझ गए? लाइन क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। अब भाई हमारी बात आ रही रे की। रे क्या होती है? ये होती है जब मतलब एक साइड में तो कोई हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ से हम चल रहे हैं, जैसे यहाँ से हमारे पास पॉइंट है और यह इस साइड को हम जा नहीं सकते, सीधे एक साइड को ही अगर लाइन चले, एग्जांपल जैसे मेरी टॉर्च लाइट है, अब गाड़ी पे जाते हो, गाड़ी की लाइट होती है, लाइट से वो आगे को जाती है, पीछे को तो नहीं जाती। अब टॉर्च आप कर रहे हो तो आगे को जाएगी और आगे को चलती रहेगी, अब कहाँ तक जाएगी वो, समझ रहे हो? तो लाइन जो ये रे होती है वो एक साइड को चलती है, ठीक है, एक पाथ की तरफ चलती है, एक रास्ते की तरफ, दूसरी साइड नहीं चलती, समझ गए? रे क्या होती है? तो हम लिख सकते हैं रे को, a ray is a part of a line, a ray is a, अब देखो सन का एग्जांपल ले सकते हो, सनलाइट का। अब सनलाइट है, सन से आ रही है ना, वो एक रे है, बोलते नहीं है? अब किरणों को तो रे ही बोलते हैं, जो आ रही है सन से तो वो रे है ना, जो सन से आगे की तरफ आ रही है और चलती रहेगी एक साइड पे आगे की तरफ। A ray is a part of a line that has one end point, देखो एक एंड पॉइंट है, वन एंड पॉइंट, अब ए और बी, यहाँ पॉइंट तो यहाँ भी होगा पर तुम्हें पता होगा ये पॉइंट चला है, बी पॉइंट चला है आगे की तरफ, ठीक है। एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट एंड extends
extends infinitely in one direction. इनफिनिटली होता है वो चलते कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है, इन वन डायरेक्शन। समझ गए? अब रे को कैसे लिखेंगे हम? ए बी एक साइड को है रे, समझ गए? तो ये बन गया हमारा रे। एग्जाम्पल लिख लो, कहाँ लिखना है? सनलाइट। समझ गए? रे क्या होती है? चलो हम डिस्कस कर लेते हैं इस बार। सबसे पहले बड़ा हमने पॉइंट क्या था हमारा? कोई भी पॉइंट लग जाए, कोई भी डॉट ऑफ अ पेपर, डॉट ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, छोटा सा ऐसे डॉट लगा दिया, वो हमारा पॉइंट है। और पॉइंट से अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ बेसिक, पॉइंट से कितनी लाइंस क्रॉस हो सकती है? ऐसे करके जैसे पॉइंट है, यहाँ से कितनी लाइनें क्रॉस हो सकती है? इनफिनाइट, इतनी अनगिनत लाइनें हो सकती है, चल लाइनें क्रॉस होती जाएगी, है ना? तो पॉइंट से फिर उसके बाद पढ़ा था हमने क्या? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिस पे अपने उसके स्पेसिफिक टू एंड पॉइंट्स होते हैं। उसको पता है कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, ना यहाँ से लाइन आगे की तरफ जाएगी ना बी से आगे की तरफ, उसके अपने एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ा हमने लाइन। लाइन क्या थी? जिसके कोई एंड पॉइंट होते हैं, वो एक साइड को भी, लेफ्ट साइड भी बढ़ेगी, राइट साइड बढ़ेगी, ऊपर नीचे बढ़ती जाएगी, समझ गए? फिर उसके बाद पढ़ा हमने रे। अब रे के पास क्या है? रे के पास एक तो एंड पॉइंट है, पर एक दूसरा चलता रहेगा आगे की तरफ, ठीक है, बोले ना? A ray is a part of a line that has one end point and extends infinitely in one direction. और जो दूसरा है वो वन डायरेक्शन की तरफ infinitely चलता रहेगा। समझ गए तीन चार चीजें? और एरो समझ गए, जो ए बी एरो इसका एक साइड को चलता है तो ए बी, यहाँ पे लाइन है दोनों साइड चलती है तो दोनों साइड एरो। लाइन में नहीं था तो लाइन सेगमेंट नहीं था तो सिंपल लाइन थी, और पॉइंट का तो पॉइंट ही होता है छोटा सा, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज में अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे फिगर इट आउट में। रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। कि जो रिहान है, देखो ये उस व्यास को मैं बना रहा हूँ, रिहान एक मार्क करता है एक पॉइंट ऐसे किसी पेपर में, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे कर दिया मार्क उसमें। हाउ मेनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट? तो बताओ कितनी लाइन्स इस पॉइंट को मतलब काट के चले जाएगी, करेगी ना? तो आप लिखोगे रिहान, इसका आंसर आएगा रिहान कैन ड्रॉ infinite number of lines that pass through a single point। ठीक है, रिहान जो एक डॉट लगाएगा वो अगर पेपर में, तो वो उस लाइन से वो इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकता है उस पॉइंट पे। एक पॉइंट लगाएगा अपने एक पेपर पे तो वो बहुत सारी लाइनें पास कर सकता है उस पॉइंट से, ठीक है। तो इनफिनाइट आ गया इसका आंसर। अब सेकंड अब इसमें दी है, इसी का पार्ट है बी। शीतल मार्क 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अब क्या करते हैं शीतल करती है एक पेपर में 2 पॉइंट्स ऐसे मार्क कर देती है। How many different lines can she draw that pass through both of the points? तो कितनी डिफरेंट लाइनें पास करेगी इसको? तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक ही करेगी ना? yes. एक ही है ना? अब इस पॉइंट से पहुंच जाने तक लिए हमें एक ही लाइन की जरूरत है, yes. है ना? तो हम इसका लिख लेंगे शीतल कैन ड्रॉ only one line that
पास through the 2 points. समझ गए? Yes, sir. देखो बी पार्ट, बी सेकंड क्वेश्चन, नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4 which of the 5 marked points are on exactly one of the line segment which are on 2 of the line segment. देखो हमारे पास है इस तरह से फिगर बना हुआ है, यहाँ पे हमारे पास L, यहाँ है हमारे पास M, यहाँ है हमारे पास P, इधर है हमारे पास Q और यहाँ पे हमारे पास बेटा R. तो नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर. सबसे पहले लाइन सेगमेंट बताओ. लाइन सेगमेंट क्या होता है? क्या होता है लाइन सेगमेंट? सर जैसे हमें एक पॉइंट से नीचे एक दूसरे पॉइंट का. दूसरे पॉइंट तो इसके लाइन सेगमेंट बताओ कितने, कौन कौन हुए? बोला ना नेम द लाइन सेगमेंट. पहले लाइन सेगमेंट क्या हो? एक तो गए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, खींचा ना. तो तुम एक आंसर लिख देता हूँ मैं. लाइन सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट है. लाइन सेगमेंट्स आर क्या? एक तो हो गया LM, हुआ LM है ना. लाइन सेगमेंट हो हमारा LM और क्या कौन सा हुआ हमारा? MP और PQ और QR. ठीक है. और लाइन सेगमेंट का क्या होता है? सिंपल होता है. तो लिख लो यहाँ पे ऊपर लगा दिया हमने. ठीक है. इस मतलब लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट LM, लाइन सेगमेंट MP, लाइन सेगमेंट PQ और लाइन सेगमेंट QR. ये हमारी लाइन सेगमेंट है. इसके अपने स्पेसिफिक पॉइंट है ना, यहाँ से L से M तक. अब मैं बोलूँ बेटा L से M तक कौन सा हुआ? बोलोगे सर L से M यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है ना. M से P बोलोगे सर यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है ना. इसके अपने पॉइंट तो लिख लिया. अब इसी के पार्ट में लिखा है which of the 5 marked points are on exactly one of the line segment. जो हमारे ये 5 मार्केट है L M P Q R, इनमें से कौन है जो वन लाइन एक ही बार रिपीट एक पॉइंट. हाँ ठीक. जो लाइन सेगमेंट में वो एक ही बार रिपीट हुए हैं, एक ही बार है. जैसे यहाँ पे क्या है? L M है, फिर M P है, फिर P Q है, फिर Q R है. तो L और R है जो सिंगल एक ही बार हुआ है लाइन सेगमेंट में. ठीक है. तो आप इसका आंसर लिख सकते हो नीचे. पॉइंट L and R are on exactly one of the लाइन सेगमेंट. वो एक ही लाइन सेगमेंट में है ना. एक ही है ना लाइन सेगमेंट में. अब देखो इसी के साथ एक और क्वेश्चन है which are on 2 of the line segment. कौन 2 है? देखो LM MP MP 2R है, MP है PQ P भी 2R आ गया, PQ है QR ये भी 2R आ गया. तो सिंपल सी लाइन ये पॉइंट M P and Q are on two of the line segment. बताओ मेरे को किसी को समझ नहीं आया. इसमें क्या हुआ था समझ लेते हैं एक बार फिर से. सर लाइन सेगमेंट पूछा हमने. लाइन सेगमेंट आपने बता दी सर LM है, MP है, PQ एंड QR है. फिर पूछा हमारे पास ऐसा पॉइंट बताओ वो एग्जैक्टली वन ही है लाइन सेगमेंट में. इसमें देखो
एल एम है, फिर एम पी एम तो 2 बार आ रहा है, एल 1 बार है और आर 2 बार है, 1 बार है। तो हमने यहाँ पे लिखा पॉइंट एल एंड आर ऑन द एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। थर्ड पूछा था जो 2 बार है तो लिखा पॉइंट एम पी एंड क्यू आर 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। यस सर। समझ गए? यस। अब देखते हैं हम थर्ड हमारा क्वेश्चन। ये सारा करना है, ठीक है बेटा? यस सर। कॉपी में आज काम ज्यादा होगा शायद। अब थर्ड है हमारे पास, नेम द रेज शो इन फिगर 2.5 इज टी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। ठीक है, तो पहले हमें डायग्राम बना दें फिर समझते हैं। अब नेम द रेज, सुनो रेज का नाम बताना है, पर कंडीशन क्या है, जो टी तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से जो रेज जा रही है उनका नाम बताओ। बताओ रेज क्या होती है? जो एक साइड को जा रही है। तो एंड पॉइंट तो टी हो गया, यस तो बाकी की रेज कौन है? सर। हैं? सर टी एंड टी से जा रहा है, टी से जा रही है एक रेज की साइड ऊपर की तरफ, वो क्या है? टी ए। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे टी ए, एक तो टी ए है और सर टी जा रहे एंड और टी जा रही है। हैं? सर स्ट्रेट भी जा रही है। बताओ कौन कौन सी हुई? सर टी एंड। टी एन या टी बी? यस। देखो एक चीज बता रहा हूँ मैं, ये रास्ता है, रे क्या होती है? वो चलती रहती है। Yes. अब यहाँ पे टी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं चलता ही रहूँगा, मैं रुकूंगा नहीं। चाहे तो मेरे को यहाँ पे एफ बोलो, चाहे जी बोलो, चाहे एच बोलो, जा रहा तो मैं एक ही डायरेक्शन में हूँ, जा तो मैं एक ही डायरेक्शन में हूँ ना। यस तो कोई भी नाम ले लो, चाहे टी एन बोल दो, चाहे टी बी बोल दो, कोई भी नाम बोल दो, एक ही नाम बोलो, क्योंकि एक ही लाइन पे अगर तुमने लिख दिया सर टी एन भी है और टी बी भी है तो गलत, दोनों नहीं है। एक ही नाम, चाहे टी एन लिखो चाहे टी बी, क्योंकि रास्ता तो एक ही है ना, यस वो जा रही है उसी लाइन पे जा रही है, तो अपने अलग अलग नाम नहीं लिखने हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, बोलते टी एन भी है टी बी भी है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, क्या लिखो मैं? टी ए एन, क्या लिखो बताओ? टी एन लिखो कि टी बी? टी बी लिख लिया। तो ये दो रे हैं इस हमारे डायग्राम में। ठीक है, और दूसरी एक और भी है यार, मैं तो गलती कर रहा हूँ कुछ। एक तो टी बी हो गई एंड पॉइंट, ठीक है, नहीं यही है, फिर टी का ही पूछा हमने, एंड पॉइंट अगर टी है तो टी बी है ना। अगर बाई चांस ऐसा पूछा होगा कि और बताओ और टी नहीं पूछा होगा तो एंड भी हम लिख सकते थे, इसका एंड पॉइंट एन और बी। ठीक है, तो हमने टी पूछा है हमारे, टी से बताओ तो टी बी और टी ए। ठीक है, ये दो है हमारे पास रेज। अब फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स appropriately to illustrate each of the following। अब हमारे पास कुछ दिया है, हमारे पास स्टेटमेंट, हमने उसका फिगर बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है? OP एंड OQ मीट एट O। देखो OP क्या है? OP क्या है? ये क्या होता है हमारा? क्या होता है ये? लाइन होती है ये। ठीक है, जो दोनों साइड चल रही है। एंड ओ क्यू, एंड ओ क्यू, ये भी लाइन है? यस सर, लाइन। मीट एट ओ, ये मीट कर रहे हैं, ओ पे जुड़ रहे हैं। यस सर। देखो ओ बी मतलब यहाँ पे मैंने एक मान लिया पॉइंट ओ, मान लिया। यस सर। अब एक लाइन है यहाँ से कर दी मैंने, एक लाइन आ दी ऐसे करके इस पॉइंट में, तो यहाँ से जुड़ रही है ये बी, तो आगे ओ बी। यस सर, ओ बी। अब एक है ओ क्यू, तो मतलब एक मैं ऐसे बना देता हूँ ऐसे करके, तो यहाँ पे एक जोड़ दी तो ये क्या बनती? ओ क्यू। बोलो समझ आ गए? क्योंकि लाइंस बोलिए हमें
तो लाइन तो दोनों साइड बढ़ती चलती रहती है, तो हम लाइन बना देते हैं। ठीक है, समझ आ गई? यस सर। पक्की बात है। चाहे एरो लगा दो, इधर की साइड भी बढ़ रही है, इस साइड भी बढ़ रही है, पर हाँ यहाँ पे इसने टच किया, समझ गए? Yes. लाइन है ना, तो दोनों साइड बढ़ रही है। अब बी है हमारे पास, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। एक्स वाई एंड पी क्यू, ये बहुत इजी है। ठीक है, अब एक्स वाई क्या है पहले ये बताओ मेरे को। पहले एक्स वाई बोला है हमें, ये रे है, रे। ठीक है, एंड पी क्यू, पी क्यू क्या है हमारे पास, लाइन है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट किसमें, एम पे, किसमें कर रहे हैं, एम पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्स वाई बना देता हूँ ऐसे ही। एक बिंदी लगाया मैंने, यहाँ से डायरेक्ट गया और चलती रही है, वो रे है ना, तो मैंने यहाँ पे एरो लगा लिया, यहाँ पे मैंने एक्स लिख लिया और यहाँ पे वाई, बन गया एक्स वाई। ऐसे भी सीधी भी लगा दो, तुम्हारी मर्जी है। अब ये बोल रहा है पी क्यू लाइन है, पर जो इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब वो काट रही है, किस पॉइंट पे काट रही है, वो एम पॉइंट पे। तो कहीं से भी कहीं भी पॉइंट एम लिख लगा देता हूँ, ये बना दिया मैंने एम पॉइंट। तो इसको काट रही है, कौन कौन काट रही है, ये लाइन काट रही है। ठीक है, और ये दोनों साइड बढ़ रही है, मैंने दोनों साइड एरो लगा दिया। तो एक है पी, एक है हमारे पास क्यू। बोलो समझ आया? बन गया ना, इंटरसेक्ट होता है एक दूसरे को, ऐसे बीच से वो पास कर रहे हो, थ्रू कर रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है, रगे नींद लगी, समझ आया ना? पूछूंगा मैं तेरे से अभी, देखना। अब है हमारे पास क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर बस फिर करते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास सी लाइन L contains point E and F but not point D। अब देखो बड़ा इजी है, ये बड़ा एक लाइन है, एक लाइन है, लाइन ऐसी होती है ना, दोनों साइड चलती रहती है, बना दी, उसका नाम है L। ठीक है, लाइन L बन दी, contains point E and F, वो लेके चल रही है पॉइंट, कोई भी पॉइंट कहीं भी ले ली तो E and F को लेके जा रही है, बट नॉट पॉइंट D, पर D को नहीं लेके जा रही। तो D का भी लिख दो, चाहे इधर लगा दो, इधर लगा दो, D पॉइंट खत्म। समझ रहे हो? लास्ट है पॉइंट P लाइज ऑन P। ठीक है, जो पॉइंट एक लाइन पॉइंट P है, अब यहाँ पे A भी नहीं बोला, कोई लाइन है, चाहे तुम लाइन ना हो चाहे लाइन सेगमेंट ना हो, तो मैंने सिंपल ऐसे रख दिया। ठीक है, A B एक लाइन है और वो पॉइंट P बोला जाता है, जैसे A B इधर है, इधर भी A है, इधर भी B है, तो वो कहीं से बीच से P लाइज कर रही है, बस खत्म। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफी है, बाकी हम कल करेंगे।